डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथ्स डिफ्रेंशिएशन एक्सरसाइज 7.4 पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट की। अब इस एक्सरसाइज में टॉपिक नया है। और टॉपिक क्या है? फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अब यह नया शब्द आया, पैरामेट्रिक फंक्शन। अभी तक हमने केवल फंक्शन पढ़ा है। क्या पढ़ा? फंक्शन। फंक्शन में हमने क्या पढ़ा है? फंक्शन में आपने पढ़ा था सीधा y संबंध रखता है x से, y और x का रिलेशन है, वो कहलाता फलन। अब यहाँ पर y का रिलेशन डायरेक्ट x से नहीं है, या यूँ कह दो x का रिलेशन डायरेक्ट y से नहीं है। यहाँ क्या है? x का रिलेशन एक अन्य चर t से है। किससे है? t। कोई चर हो सकता है t की जगह और भी। x का रिलेशन t से है और y का भी रिलेशन t से है। तो t के माध्यम से हमें x और y का संबंध निकालेंगे। तो यहां से हम ज्ञात करेंगे dx ऑफ dt, जिसका भी अवकलन हो जाएगा d के पदों का, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे ft का। और फिर इसी प्रकार y का भी हम करेंगे dy ऑफ dt इज इक्वल टू d ऑफ dt ft। अब dx ऑफ dt और dy ऑफ dt दोनों ज्ञात करने के बाद निम्न सूत्र की सहायता से हम dy बाई dx ज्ञात करेंगे। तो dy बाई dx इज इक्वल टू होगा dy ऑफ dt अपॉन dx ऑफ dt, या यूं कह दो समीकरण 1 डाल दो, इसको समीकरण 2 डाल दो, समीकरण 2 भाजक समीकरण 1। समझ में आया होगा आपको। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा था फलन, जो होता था y का संबंध x से। और अब जो हम पढ़ रहे हैं प्राचलिक फलन। प्राचलिक रूप क्या होता है इसका फलन का? कि x और y दोनों किसी अन्य चर की सहायता से रिलेटेड होते हैं। तो मान लिया यहाँ पर x रिलेटेड है t से, y रिलेटेड है t से। हमें dy बाई dx ज्ञात करने के लिए, अवकलज ज्ञात करने के लिए हम पहले x वाले पद का भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y वाले पद का भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों का अवकलन करने के बाद हम सूत्र लगाएंगे dy बाई dx। ज्ञात करने के लिए हम dy बाई dt में dx ऑफ dt का भाग लगा देंगे, समीकरण दोनों समीकरण 1 का भाग लगा देंगे। वहां से हमारे क्या प्राप्त हो जाएगा? अवकलज प्राप्त हो जाएगा, dy बाई dx प्राप्त हो जाएगा। ये अच्छी तरह समझने के लिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.4 के प्रश्न में। फर्स्ट का a, x इज इक्वल टू a sec t एंड y इज इक्वल टू b tan t। तो देखो यहाँ पर दोनों ही जो है, ये भी x जो है चर t से रिलेटेड है, y भी चर t से रिलेटेड है। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? dx ऑफ dt, x का करेंगे dx ऑफ dt, a कांस्टेंट, sec t का अवकलन करेंगे हम। sec x का अवकलन होता है sec x tan x, तो इसका होगा sec t tan t। इसी प्रकार y का भी करेंगे। नेक्स्ट आगे dy बाई dt इज इक्वल टू b कांस्टेंट एंड tan t का अवकलन sec स्क्वायर t। अब हमें dy बाई dx ज्ञात करना है। dy बाई dx ज्ञात करना है तो यहाँ सूत्र लिखेंगे हम। यहाँ पर we know that dy बाई dx इज इक्वल टू dy ऑफ dt अपॉन dx ऑफ dt। मान रखेंगे यहाँ पर, तो dy बाई dt होता है b sec स्क्वायर t अपॉन dx ऑफ dt का मान रखेंगे हम a sec t tan t। तो मान रखेंगे यहाँ पर, तो sec t से sec t कैंसिल, sec t से sec t कैंसिल, और ये आ गया b अपॉन a
सेक टी को भी हल कर सकते हैं। हम सेक टी को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस टी और टेन टी को लिखेंगे हम साइन टी अपॉन कॉस टी। तब कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, देखिए अब यहाँ पर हर में कॉस टी यहाँ भी है, हर में कॉस टी यहाँ है, दोनों कैंसिल हो गए। तो इस एट लास्ट आएगा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए, हर में बचा है साइन टी, और हम जानते हैं साइन टी का उल्टा होता है कॉसेक टी। तो दी गई प्राचलिक समीकरणों का अवकलज प्राप्त हो गया हमें बी अपॉन ए कॉसेक टी। यही इस प्रश्न का आंसर है। फर्स्ट का बी x इज इक्वल टू लॉग टी प्लस साइन टी एंड y इज इक्वल टू ई की पावर टी प्लस कॉस टी। अब इसका हमें अवकलज ज्ञात करना, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना। तो वही हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर x भी t का फलन है और y भी t का फलन है। x का भी हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे और y का भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। इक्वेशन वन करेंगे तो dx ऑफ dt इज इक्वल टू d ऑफ dt log t फर्स्ट पद प्लस d ऑफ dt sin t सेकंड पद। देन dx ऑफ dt इज इक्वल टू log t का अवकलन 1 अपॉन t प्लस sin t का अवकलन cos t। समीकरण नंबर इसको डाल देते हैं 3। नाउ इक्वेशन 2 का भी हम अवकलन करेंगे। dy ऑफ dt इज इक्वल टू d ऑफ dt e की पावर t प्लस d ऑफ dt cos t। देन dy बाई dt इज इक्वल टू e की पावर t प्लस cos t का अवकलन माइनस साइन टी। अब समीकरण नंबर 4। नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स ऑफ डी टी। वैल्यू लिखेंगे हम समीकरण 3 व 4 से। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी की वैल्यू e की पावर t माइनस साइन टी अपॉन dx ऑफ dt की वैल्यू 1 अपॉन t प्लस cos t। अब हर में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, अंश अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा ही e की पावर t माइनस साइन टी और हर का एलसीएम लेते हैं t, देन 1 प्लस t cos t। हर का हर है इसलिए ऊपर चला जाएगा, t ऊपर चला जाएगा और ये t इंटू ई की पावर t माइनस साइन टी अपॉन 1 प्लस t cos t। ये हो गया dy बाई डी एक्स और यही इस प्रश्न का आंसर है। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ए है x इज इक्वल टू लॉग टी, नंबर 1 डाल देते हैं इसको, और दूसरा y इज इक्वल टू ई की पावर t प्लस कॉस टी, नंबर 2। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, देन dx ऑफ dt इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, लॉग t का अवकलन 1 अपॉन टी। समीकरण नंबर 3। ये तो समीकरण 1 से किया हमने, अब समीकरण 2 से। समीकरण 2 का भी हम अवकलन करेंगे। देन dy बाई डी टी इज इक्वल टू ई की पावर टी का अवकलन e की पावर टी प्लस cos t का अवकलन होता माइनस साइन टी। समीकरण नंबर 4। देखिए अभी हमने ये प्रश्न सेंड किया है। सेकंड का ए भी हमने फर्स्ट का बी किया था, फर्स्ट का बी ही सेकंड का ए है, दोनों प्रश्न एक ही है, 2 बार लिख दिए गए हैं। तो आपको इस सेकंड का ए को कंप्लीट करना है फर्स्ट के बी की तरह। अब हम करेंगे सेकंड का बी।
सेकंड का बी, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। समीकरण एक तो है थीटा का फलन और बी दूसरा बी वाई थीटा का फलन है। तो यहाँ हम अवकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, देन dx ऑफ डी थीटा, समीकरण एक से कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू a cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, देन dx ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा। समीकरण नंबर 3। फिर आगे चलते हैं हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, देन dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b साइन थीटा का अवकलन cos थीटा। समीकरण नंबर 4। अब ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स, तो सूत्र लिख दो आप, वी नो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx ऑफ डी थीटा। जो चर था वही आएगा। मान रखते हैं हम dy बाई डी थीटा का मान है b cos थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। और यही इस प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, देन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, देन dx ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का अवकलन करेंगे हम, cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, माइनस cos 2 थीटा का अवकलन करेंगे माइनस साइन 2 थीटा एंड 2 थीटा का अवकलन 2। दोबारा समझिए, x का अवकलन किया थीटा के सापेक्ष, देन dx ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा माइनस cos 2 थीटा का अवकलन माइनस साइन 2 थीटा एंड 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो 2। नेक्स्ट dx ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो इसको और व्यवस्थित लिख सकते हैं, dx ऑफ डी थीटा प्लस वाले पद को आगे ले आते हैं, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। समीकरण नंबर 1। y वाले पद लेते हैं, y इज इक्वल टू, नेक्स्ट y इज इक्वल टू दिया है आपको साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, देन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा इधर इसका डिफ्रेंशिएशन, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का अवकलन cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का अवकलन cos 2 थीटा इंटू 2 थीटा का अवकलन 2, देन dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। समीकरण नंबर 2। नाउ वी नो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx ऑफ डी थीटा। दोनों की वैल्यू रख देते हैं, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा एंड dx ऑफ डी थीटा की वैल्यू है समीकरण 1 से 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। और यही इस प्रश्न का क्या है आंसर है। स्टेप बाय स्टेप चलना है, बहुत सरल है। नेक्स्ट थर्ड का बी लेते हैं हम, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, देन dx ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू d ऑफ डी थीटा ऑफ थीटा माइनस d ऑफ डी थीटा साइन थीटा, dx ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा का अवकलन cos थीटा। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, देन dy बाई थीटा इज इक्वल टू d ऑफ डी थीटा साइन थीटा माइनस d ऑफ डी थीटा साइन 2 थीटा, देन साइन थीटा का अवकलन cos थीटा माइनस
साइन 2 थीटा का अवकलन कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का अवकलन 2। देन कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, समीकरण नंबर 2। नाउ वी नो दैट dy by dx is equal to dy by d theta upon dx of d theta। मान रख देते हैं हम, तो समीकरण 2 से मान रखेंगे तो cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा एंड समीकरण 1 से 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। देखिए हमने इसके y का मान ही हमने थर्ड के ए से ले लिया, तो हम यहाँ से y के मान से इसको वापस करना होगा। तो मैं यहाँ से इसको मिटाता हूँ, ये y के मान से ही गलत है, क्योंकि ये y जो हमने गलती से थर्ड ए का ले लिया, हमें थर्ड बी का लेना था। तो थर्ड बी का y क्या है? थर्ड बी का y है y इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन with respect to theta, then dy by d theta is equal to a constant अपनी जगह पर इंटू 1 का अवकलन 0 प्लस cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। देन dy by d theta is equal to माइनस a साइन थीटा। समीकरण नंबर 2। we know that dy by dx is equal to dy by d theta upon dx of d theta। वैल्यू रखेंगे हम तो क्या आएगा? माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम चाहें तो इसको आगे हल कर सकते हैं। साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे हम, माइनस ए साइन थीटा का सूत्र आपने 11 में पढ़ा है, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र भी आपने 11th में पढ़ा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो अंश और हर में 2 से 2 कैंसिल और इस साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल। बचा क्या है? यहाँ बचा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा अपॉन 2, और यही इस प्रश्न का क्या है? आंसर है।